मैं एक साधारण लड़की थी। हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। घर में बहुत गरीबी थी। कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता था। एक दिन एक साधु हमारे दरवाजे पर आया। वह भिक्षा मांग रहा था। मेरी माँ ने मुट्ठी भर चावल दे दिए। साधु बोला, तुम बहुत गरीब हो। तभी मैं वहाँ आ गई। साधु ने मुझे ध्यान से देखा। मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। वह बोला, क्या यह तुम्हारी बेटी है? माँ ने कहा, हाँ। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, एक दिन यह तुम्हारा भाग्य बदलेगी। फिर बोला, इसे मेरे साथ भेज दो। माँ घबरा गई। वह बोली, नहीं, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है। हम इसे कहीं नहीं भेजेंगे। साधु जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, तुम गरीब हो, लेकिन लालची नहीं हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। कुछ दिनों बाद वह अपने बेटे के साथ लौटा। एक मंदिर में मेरा विवाह उसके बेटे से कर दिया गया। साधु ने मेरे माता पिता को बहुत धन दिया। मेरे माता पिता खुश थे। उन्हें लगा मेरी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ससुराल पहुंचते ही सच्चाई सामने आ गई। मेरा पति बहुत क्रोधित था। वह शराब पीता था, बात बात पर मारपीट करता था, वह अपमानित करता था। मेरा जीवन दुखों से भर गया। यह सब देखकर साधु बहुत दुखी रहता था। वह सोचता था, मैंने एक मासूम लड़की की जिंदगी क्यों बिगाड़ दी। वह खुद को दोष देता रहता। समय बीतता गया। मेरे पति के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन वह नशे में नदी किनारे गया। उसका पैर फिसल गया। वह पानी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में केवल मैं और साधु बचे थे। साधु मुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह मानता था। वह भिक्षा मांग कर लाता। हम दोनों उसी से जीवन चलाते। लेकिन धीरे धीरे साधु और बीमार हो गया। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ा, कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना। मेरी गलती ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, पिताजी, आपने मुझे हमेशा बेटी का प्यार दिया। कुछ दिनों बाद साधु का निधन हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मैं गांव-गांव भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते मैं एक बड़े नगर में पहुंची। वहाँ एक भव्य महल था। महल के सामने राजा रानी खड़े थे। उन्हें देख के मैं स्तंभ रह गई। वे मेरे माता पिता थे, बरसों पहले बिछड़े हुए। वे किसी कारणवश उस राज्य के राजा रानी बन चुके थे। मैं दूर खड़ी उन्हें देखती रही। मेरे कपड़े फटे हुए थे। मैं एक भिखारिनी जैसी दिख रही थी। मेरे कदम उनकी ओर बढ़े, लेकिन फिर रुक गए। मैंने सोचा, मैं इस रूप में उनके सामने कैसे जाऊं? उन्हें दुख होगा। आंखों में आंसू लिए मैं वापस मुड़ गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, बेटी रुको। मैंने पलटकर देखा। मेरी माँ दौड़ती हुई आ रही थी। माँ ने मुझे पहचान लिया था। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। राजा भी रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटी, माँ बाप के लिए संतान कभी बोझ नहीं होती। तुम किसी भी रूप में हमारे पास आ सकती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन बरसों का बिछड़ाव खत्म हो गया। राजा रानी मुझे अपने साथ महल ले गए। मैंने वहाँ रहकर गरीबों की सेवा शुरू की और साधु की याद में एक आश्रय बनवाया, जहाँ हर जरूरतमंदों को भोजन और सहारा मिलता था।